हेलो। बोलो। मैं दोबारा आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए। नहीं नहीं, आप तो बड़े हैं, कोई बात नहीं, आपको आदर सत्कार देंगे। तो क्या है महाराज जी, ये सारा जो अभी जो क्रिएशन हो रही है ना कालखंड में, हाँ हाँ हाँ, इन लोगों ने सब जगह मैंने जाके देखा, ज्ञान मार्गी हो, ज्ञान मार्गी, इन लोगों ने फिर ढोंग फैला रखा है। कोई रास्ता ध्यान का रास्ता और कोई कर्म का, और खास तौर पे जो ब्राह्मण भी है उसमें भी जो लेवल था ब्राह्मणों का, उसमें भी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होंगे, तो वो जो संगत है पूरी तरह से टूटी हुई है यहाँ पे इस कलिकाल में। यानी कि किसी से भी बात करो, किसी से भी कहो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ो, जानो, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, यानी ले जाना, चलाना और दिखाना, ये शब्द नहीं। सुन के सुननी हो जाओ, पढ़ के हो जाओ, बस। ये जो दो चीज मैंने प्रैक्टिकल करी। हालांकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने यही करा कि मेरे को जो शांति चाहिए थी वो मेरे को नहीं मिली। यहाँ भी गए वही वाली बात है कि हाँ, ये था कि शब्द आया, मैंने विश्वास करा और मैं भाग लिया, आया विश्वास किया, पर अब मैंने कह दिया विश्वास नहीं करूंगा। ये अकल है, क्योंकि मन बहुत दौड़ाता है। मैं जब तक शब्द पे नहीं आऊंगा, इल्म ले लूंगा, और जब तक अमल नहीं होगा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। बराबर। तो जहाँ तक है मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, मैं अपना ही प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करूँ, किसी गुरुआ की या किसी किताब की, क्योंकि जो आपने सारा बता दिया है। और बाकी जो रहती की बात है, ये तो जो आप कर रहे हो ये बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड वाइड है, और ये ब्रह्मांडों की बात है। चलो मेरे को ऐसे ही बोला कि क्या तुम्हें उस क्रिएशन की पता है, वो रचना करके आद्या नहीं उसने, मन की से क्या कर भाई, वो भी उसका बेटा, मैं भी उसका बेटा, शक्ति के पुत्र हैं। बराबर। मुझे ना कोई ब्रह्मांड चाहिए, ना कोई मुझे साधन चाहिए, ना मुझे लाल किला चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसकी वजह से ये सब है, बस। मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं करना, मुझे कोई मंडल में नहीं जाना, किसी ब्रह्मांड में नहीं जाना, और ना मुझे मालिक बनना। मेरा मालिक जो मेरा पिता है, मुझे अपने पिता से मतलब है, बस। तुम क्यों बेकार में इतनी बातें करते हो, ये है फलाना है, हाँ लिखा है, चलो ठीक है, हमारे शास्त्रों में लिखा होगा, पर मैंने तो नहीं देखा ना। तो इस टाइप की बातें महाराज जी, ये चीजें ठीक नहीं है। हालांकि जो सतमार्गी है, उसके पे चलने वाला व्यक्ति है, उसे क्या मतलब है इन बातों से? नहीं, पहला बात ऐसी है कि पहले के जमाने में आदमी खुद पर भरोसा रखता था, बराबर है, खुद पे भरोसा रखता था और चलता था, जो उसको हासिल करना है वो हासिल करता था। लेकिन बाद में कैसा हो गया, लोग कर्म कांड के पीछे ज्यादा लग गए, और जो कर्म कांड करवाते हैं हमसे, वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से हमने जन्म लिया है, यानी हम थोड़ा श्रेष्ठ है। कोई बात नहीं है, हो सकता है श्रेष्ठ कनिष्ठ हो सकता है, जैसे व्यवहार में भी होता है कि नहीं, ये तो चालू ही है, जैसा रात होती है तो दिन भी होता है, चलो वो ठीक है। तो जब ये कर्म कांड शुरू हो गया ना, तो लोगों ने खुद की खोजबीन शुरू यानी बंद ही कर दी। मैं कौन हूँ, ये समस्या सबसे बड़ी, ये बंद ही कर दी, और फिर लोग दूसरों के ऊपर भरोसा रखने लगे। जैसे कोई गुरुआ मंत्र दे रहा है, कोई आपने कहा कोई कर्म कांड कर रहा है, ये करो वो करो, यानी ऐसा समझो कि आदमी के जन्म से पहले, यानी जैसी जो माताएं होती है गर्भ धारण करती हैं, वहां से जो शुरुआत हो जाती है कर्म कांड से, तो मरने तक के बाद भी 1 बरस प्रथम पुण्य स्मरण हम कहते ना, यानी जब हम गर्भ में आते हैं वहां से कर्म कांड शुरू हो जाता है, तो जीवन भर चलता ही है, और बाद में मरने के बाद भी 1 बरस तक वो कर्म कांड चलता ही है। तो देखो कि क्या है, यानी जो दूसरा कहेगा उसके मुताबिक चलना। और होता क्या है उसमें, आपको एक कसम दिलाई जाती है, अगर आपने फलाना कर्म नहीं किए
तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है, आपके परिवार में मुसीबत आ सकती है। कौन सी मुसीबत? आपके परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु हो सकता है या आपकी भी मृत्यु हो सकती है। आपको ये करना अनिवार्य ही है, बराबर। तो क्या होगा, ये कर्मकांड ऐसा समझो, 9वीं सदी जो है ना, 9वीं 10वीं सदी, अभी जैसे कितनी 21वीं सदी चालू है ना, तो 9वीं सदी से ये कर्मकांड घुस गया, बराबर। तो हर कार्य में मृत्यु का भय, हर कार्य में मृत्यु का भय। और देखो, सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही होता है ना, प्राणी भी हो, कोई भी हो, हम तो मनुष्य है ना। सबसे बड़ी समस्या यही है यहाँ की। हाँ, आपने घर लिए, उसमें पूजा पाठ नहीं किए, तो देखो भाई कुछ तो भी होगा, किसी परिवार के सदस्य को कोई गड़बड़ हो जाएगी, यानी मृत्यु का भय। हर किसी शास्त्र में, आप शादी कर रहे हो, मुहूर्त नहीं देखेगा तो मृत्यु आपकी तय है, यानी हर बात में मृत्यु का भय। तो फिर आदमी कर्मकांड करता ही है, बराबर। तो मजबूरन कर तभी तो नहीं ना, जो भी हो, मजबूरन माने मृत्यु के भय के डर से, बाकी कुछ नहीं। अगर ये डर नहीं होता ना, तो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, फिर कोई कर्मकांड नहीं करता। हाँ, चलो मृत्यु के भय से किए भी कर्मकांड, तो सबकी भी शादी हो गई, मुहूर्त पे हो जाती है, गुण मिलान पे होती है, तो सबकी सक्सेस होती है क्या? नहीं होती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी होती है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी शादी भी टूट भी जाती है। फिर वो मुहूर्त ने क्या काम किए, फिर कुंडली ने क्या काम किए, गुण मिलान ने क्या काम किए। तो ऐसा ही होता है। नया घर हमने तैयार कर लिए, आपको पूजा पाठ करनी है, चलो कर ली। पूजा पाठ क्यों करना है? तो आपको सुख शांति मिलेगी। घर के सदस्य जो है, यहाँ जो भी ये परिवार के सदस्य इस घर में रह जाएंगे, उनको सुख शांति मिलेगी। तो चलो, बहुत सारे लोग घर भी नया तैयार करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 दिन पूजा पाठ करते हैं, लाखों रुपए का खर्चा करते हैं। तो सब सुखी है क्या? ऐसा होता है। और पहली बात तो सुख दुख की इनको जरूरत है ही क्या? अगर मान लो मेरे पास मेरे शरीर पे प्राकृतिक आ गई, तो नुकसान क्या हो रहा, चली भी जाएगी। हाँ, तो ये जैसी रात होती है तो वापिस दिन होता ही है, दिन आता है तो रात होने वाली है। श्वास लेते तो श्वास छोड़ना भी पड़ेगा। अच्छा जहाँ है वहाँ बुरा भी हो सकता है, सुख है तो वहाँ दुख भी आ सकते। ये जब तक आदमी तय नहीं करता, यानी समझता नहीं, तब तक लोग आपका फायदा उठाएंगे। फिर धर्म वाले क्यों न हो, पंथ वाले क्यों ना हो, गुरुआ भी लोग क्यों ना, बराबर कि नहीं? गुरुआ लोग बोलते हैं ना, हमारे से अगर आपने मंत्र नहीं लिए तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा। मुझसे तो परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा गुरुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसारी चीजों के लिए मैं जाता ही नहीं। तो मुझसे तो ये कहते हैं तुम कुछ संसारी चाहिए मुमकिन नहीं, कोई पद चाहिए मुमकिन नहीं, कुछ पढ़ाई चाहिए मुमकिन नहीं, पोस्ट चाहिए नहीं। मैं पहले मना कर दूं, तो मुझे जब चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए परमात्मा, तो मैं क्यों इधर उधर की बातें करूँ? और मैं कभी शरीर ठीक करने के लिए भी नहीं बोलता कि मेरा शरीर बलशाली हो। शरीर भी कोई ऐसा मेरा कोई ज्यादा अच्छा कर पहलवान नहीं है, और आज मतलब ठीक ठाक जो भी है, कमजोरी है, तो उसको ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तो यही बात है कि हमने गर्भ से हम गर्भ में थे ना, वहां से जो संस्कार कहे या कुसंस्कार कहे या कोई भय कहे, जो भी कहे, लेकिन वो मरते दम तक और मरने के बाद भी चालू ही रहते हैं, कर्म चालू रहता है, बराबर। तो अभी गलती किसकी है? डरा हुआ कौन है? हम ही है ना, जी भी डरा हुआ। यानी हम कर्मकांड को ज्यादा प्राधान्य देते हैं ना, वो हमारा
जीवन का फैसला करने वाले है ना। कर्म कांड में ये गुरु लोग भी आते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना, हमारे पास आ जाओ, हमारा चरण अमृत को पी लो, बराबर, हमारी पूजा कर लो, हमारे पास छुओ, हमारा मंत्र ले लो, हमारा कहना मानो। ये भी कर्म कांड है। ऐसे कर्म कांड के हजारों प्रकार अलग अलग है। दिखने में थोड़े से अलग होता है, दिखने में नाम तो अलग दे देते हैं, लेकिन होता ही कर्मकांड ही कर्मकांड होता है, बराबर। कर्मकांड और जो आपने रहस्य खोला, ये तो बड़ा ही अद्भुत विचित्र और बड़ा दिलचस्प बात है जो आपने करी। ये तो हर्षवत का तो इन लोगों ने बड़ा, भाई इस इलाके में कोई भी नहीं है वो गुरु है, उस इलाके में पूरी हिंदुस्तान में, मतलब इस तरीके से फैलाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, मतलब मिशन चल रहे हैं। अरे तो परमात्मा मिशन में थोड़ी है। हाँ, अगर परमात्मा मिशन तो फिर मैं और आप भी मिशन चला लेंगे। मुझे वही कहना है कि परमात्मा को क्या पड़ी है, उसका प्रसार प्रचार होना चाहिए या उसको मानना चाहिए, या उसकी वो कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है कि मेरी मान बढ़ाई करो, मेरा प्रसार प्रचार करो। उसको क्या जरूरत है? उसने मेरे से कोई एग्रीमेंट थोड़ी करा है कि मैं मिशन चलाऊं। हाँ, और मेरे लिए मिशन चलाए या आप चलाएं, ऐसा तो कुछ चलाएं। और किस परमात्मा ने इनको उनकी एजेंसी दे दी कि तुम मेरे नाम पे ये करो वो करो? पता ही नहीं, ये भी नहीं पता इनको कुछ नहीं पता। तो यही कहते हैं ना खुद कि परमात्मा ने मुझे ऐसा बताया, परमात्मा ने मुझे वैसा बताया, परमात्मा ने उसका प्रसार प्रचार करने को कहे, पर परमात्मा ने कुछ नियम। इन लोगों ने किताबों में झूठा भ्रम बना के अपना नाम लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। झूठा जो कबीर साहब की किताब है उस पर भी मोहर लगा देते हैं ये, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये सब भ्रमित करने में लगे हुए हैं सब, माने ये ऐसा है वैसा। माने कर्म कांडों में वो लोग मृत्यु का भय दिखाते हैं, तो ये गुरुवाल लोग यहाँ परमात्मा का भय दिखाते हैं। तो देखो, परमात्मा कोई काल नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई यम नहीं है, कोई हंटर चलाने वाला नहीं है। ये जब लोगों को पता चलेगा ना, अरे परमात्मा तो परम दयालु है, वो अपने बच्चों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही करता है, क्यों उसके नियम बच्चों के ऊपर ला देगा? अब हम ये माया में रहते हैं, यही तो बहुत बड़े नियम है ना, तो यही काफी हो गए। तो और क्यों परमात्मा कहेगा कि ये नियम से चलो, वो नियम से चलो, ये करो, ये मेरा मंत्र ले लो? तो ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमात्मा के नाम पे धोखाधड़ी है, बराबर। और वो ब्रह्म के नाम, वो लोग ब्रह्म के नाम धोखाधड़ी करते हैं, तो यहाँ गुरुआ लोग परमात्मा के नाम धोखाधड़ी करते हैं, बराबर। तो कोई तो इसकी तो हद इतनी भी गई है, तो मैं ही परमात्मा हूँ, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती, ले लो मेरा अंगूठे का चरणामृत ले लो, तीर्थ ले लो, यहाँ तक लोग गई है। इसका माने मतलब ऐसा है कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं, ये लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और अपना क्या बोलते हैं बिजनेस बना रहे हैं। बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया। अगर इनकी बातों पे आपने कोई कार्य बताया मेरे को, तो मुझे जो कार्य करूंगा मैं, तो आप जब इस रास्ते पे चलोगे तभी तो मेरे को बता सकते हैं ना। अगर आप ठीक है तो आप मेरे को क्यों अधिकारी बन गए उस बात पे? तो यही सवाल कबीर साहब ने किया था, गुरु नानक देव जी ने किया था। अगर परमात्मा है ना, सच्चा है ना, सत्य है ना, तो वो खुद चल के आएगा ना, उसकी पहचान देगा ना। हम तो बंधे हुए हैं ना, ये मोह माया के जाल में है ना। तो परमात्मा अगर सत्य है तो उसकी तरफ से आएगा, क्योंकि सत्य की ताकत तो सबसे बड़ी होती है। आत्मा तो कभी सत्य नहीं हो सकती, जीव तो कोई सत्य नहीं हो सकता, या शरीर तो कोई सत्य नहीं हो सकती। मैंने महाराज जी यही बड़े सवाल करे कुछ गुरुओं से कि यदि तुम गुरु, आप गुरु हो और हम चेला हैं, ठीक है। चेला का सीधा सीधा मतलब है चलने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम चल नहीं पा रहे, तुम्हें अकल नहीं है, तुम ध्यान नहीं करते हो, गुरु का तुम्हें अकल नहीं है, ठीक है। चलो हम तो बच्चे हैं,
हमें समझ नहीं, आप तो गुरु, हम तो चला सकते हो, ठीक है, तो आप हमें चलाओ, कैसे चलना है, कहाँ गलती बिठाओ अपने साथ में, तो वो भी नहीं करते। फिर आपके अंदर अगर परमात्मा उतर गया है या आप खुद ही परमात्मा है, तो परमात्मा जैसे कोई कर्तव्य भी करके दिखाओ ना, हमारा माइंड चेंज करो डायरेक्ट। गुरु हो, बराबर, आप परमात्मा नहीं हो, आप गुरु हो। आप गुरु हो, मैं परमात्मा की बात नहीं, आप गुरु हो, तो आप जो खेला कह रहे हो, इससे वही तो बनेगा जिसको चलाओगे आप। कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है कि तू मैनेजर है या तू मालिक है या तू ब्रह्मांड का मालिक है, उस कहने से क्या होता है, तू उस करके भी तो दिखा। बराबर है। तो मैंने कहा अगर तुम चेला बना रहे हो तो चल हमें चला के दिखाओ। तो कहते हैं नहीं, चला के तो तुम्हारे में कमी है, हाँ हम नहीं चला सकते। तो फिर मैंने कहा एक काम करो कि यदि तुम नहीं चला सकते तो तुम वो चेला बता दो जो चल रहा हो, जो तुम्हारा चेला, हम तो इस लायक नहीं, जो तुम्हारे लायक हो उस चेले का नाम बताओ, उससे मिल लेते हैं। वो दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, हम उससे बात करते तू कैसे चला था, तो हम चलना सीख लेंगे। भाई या तो गुरु बताते, चेला बताते, दोनों में से एक का तो पता बता। हम परमात्मा का नहीं पूछ रहे, तो चेले पता बता दे, हम चेले से ही गलत तो नहीं कहा। बराबर है। तो बात ऐसी है, ये गुरुवाई तो करते हैं, खुद को परमात्मा कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, सर्वोच्च भी कहते हैं, तो लेकिन कुछ करते नहीं ना, सब कुछ चेले को ही करने को बोलते हैं। ये ले लो मंत्र, ये ले लो ध्यान, ये ले लो नियम, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो, ये पाठ करो, ये मेरी पूजा करो, ऐसे ये व्रत करो। तो फिर आप क्या कर रहे हो? नहीं, वो तो सब हमने कर लिया ना, वो तो सब हमने कर लिया। हम तो ये कह रहे हैं हमें परमात्मा से मत मिला, हमें गुरु से मत मिला, हमें गुरु से नहीं मिलना। तो कबीर साहब से मत मिलवा, तू खुद ही कबीर है, खुद ही गुरु है, सब कुछ है। तू सिर्फ इतना बता रहे, जो चेला चल रहा है, जो 5वीं क्लास में बैठा है, पहली क्लास में बैठा है, 10वीं क्लास में बैठा है, तो उससे मिलवा दे बस। तो उससे मिलवा दे, उसकी संगत कर करके हम चलना सीख लेंगे, तो उसमें क्या डर है। तो बात ऐसी है। तो हाँ, तो ये देखो कितने गहरे रहस्य हैं इन लोगों के, ये उस बात का जवाब नहीं देते और ये यूं कहते हैं। तो ऐसा है, बात नहीं देते माने, बस इनका बिजनेस है, बाकी कुछ नहीं है। बस इसलिए इन्होंने आप परमात्मा को अज्ञात करके रखा है, और अज्ञात क्यों करके रखा है, तो वो इनके हाथ में है। इनका कहने का मतलब अज्ञात माने हमको परमात्मा के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन हम बताएंगे उनका मंत्र, हम बताएंगे उनका ठिकाना, हम बताएंगे उनका नाम, हम बताएंगे उनका रूप, तो ये परमात्मा से बड़े हो गए। बराबर की नहीं? क्योंकि परमात्मा का सब कुछ ये बता रहे, माने ये तो ऊंचे हो गए ना, इसलिए बोलते हैं कि हम गुरु आप हो गए, हम सदगुरु हो गए। तो बात ऐसी है, ये सब झूठी बात है, ऐसे किसी को भी नहीं होता है। परमात्मा किसी को भी ऐसी एजेंसी नहीं देता, या परमात्मा किसी के अंदर नहीं उतरता। तो अच्छा है, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। अरे वो अगर सर्व सामर्थ्यशील है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो वो कुछ भी कैसा भी कर सकता है ना। उसके लिए कोई मनुष्य शरीर देह की जरूरत थोड़ी हो पड़ेगी, या इसके ऊपर आधारित रहेगा क्या, इसकी क्या बोलते हैं, आधार लेगा क्या मनुष्य का? नहीं, तू अगर नहीं होगा तो मेरा कैसा होगा? वो कोई जरूरत नहीं पड़ी परमात्मा को। वो तो कहीं से भी बोलेगा, दीवार से बोलेगा, कहीं से भी बोलेगा, उससे क्या मतलब है? हाँ, कहीं से भी बोल सकता है, उसको क्या मतलब है परमात्मा? तो बात क्या मेरी बॉडी से मतलब है, आपके बॉडी से क्या मतलब है? वो तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। और उसको मनुष्य देह ही क्यों चाहिए परमात्मा को? ऐसा कुछ नहीं है। तो बात ऐसी है, उसको जो भी देना है वो किसी के माध्यम से दे ही देता है, लेकिन उसके लिए कोई जन्म में नहीं आता है, या कोई देहधारी वो नहीं होता है, या किसी को श्रेष्ठ भी नहीं वो बताता। बराबर? क्यों किसी को श्रेष्ठ बताएगा? सभी तो उसके बच्चे है ना, किसको श्रेष्ठ बताएगा? और ये खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और ऊंचे सिंहासन पे बैठे गए हैं, अपनी आरती भी करवा रहे हैं। परमात्मा को तो पता नहीं, लेकिन खुद परमात्मा होके बैठे हैं।
तो चलो अभी कैसा है, ये घोर कलयुग है, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो कुछ भी कर सकता है और वही हमारे पास आता है, लेकिन किसी के कहने पे नहीं, बराबर, किसी के ऑर्डर से नहीं। वो क्यों किसी का ऑर्डर सुनेगा, बराबर कि नहीं? आपने किया, आपको अगर आपका भाग्य हो गया, बस परमात्मा आपको उसकी झलकियां दिखा देगा। लेकिन कोई कहेगा कि इसको झलकियां दिखा परमात्मा, और वो फिर वो झलकियां उसकी दिखाएगा, ऐसा क्यों ऑर्डर मानेगा वो किसी की? वो किसी का बंदा थोड़ी हुआ है, तो हम क्या कहते, बंदी छोड़ कहते ना, वो तो सभी बंधनों से मुक्त है। बंधन तो जो माया में रहते ना, ये प्रकृति में रहते, वो बंधे हुए होते, प्रकृति से बंधे होते हैं, माया से बंधे हुए होते हैं। तो हम तो बंधे हुए हैं ना, और वो तो बंदी छोड़ है ना, परमात्मा बंदी छोड़ है, सभी बंधनों से वो मुक्त है। तो वो किसी के बंधन में क्यों आएगा? वो कहेगा, कोई गुरुआ कहेगा कि जाओ परमात्मा इसके अंदर प्रकट हो जाओ, और वो प्रकट हो जाएगा, या मेरे अंदर आ जाओ, या मुझे ही तू तेरा जैसे बनाओ, परमात्मा बनाओ, ऐसा ऐसा करता है क्या परमात्मा? और किसी के क्यों सुनेगा? मनुष्य बड़ा कि परमात्मा बड़ा? मनुष्य पहले के परमात्मा पहला? परमात्मा पहला ना, बराबर कि नहीं? मनुष्य तो कितना, चलो हम 100 साल समझते, 100 साल के हम डिंगे मार सकते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या है, या हमारा जन्म के पहले हम क्या थे, कुछ मालूम है? लेकिन परमात्मा तो सदा सर्वकाल है ना, अनंत काल से है ना, उसको तो सब मालूम है ना। तो अगर हम 100 साल वाले, हाड़मास वाले, मलमूत्र धारण करने वाले, त्यागने वाले, वो उसके अधीन आ जाएगा क्या? नहीं आ जाएगा ना। कितनी सहज बात है, सरल बात है। लेकिन ये जो गुरुआ लोग जो कर रहे हैं, तो उससे साफ हमें पता चलता कि सब झूठ है, कोई परमात्मा की बस में नहीं है, इनके मुट्ठी में नहीं है, या इनका आधार लेने वाला नहीं है, या इनके इशारे पे नाचने वाला वो परमात्मा नहीं है, और वो परमात्मा हो भी नहीं सकता। वो कुछ और भी कुछ कोई दूसरा कोई होगा, बराबर कि नहीं? परमात्मा क्यों इनके इशारे पे नाचेगा? और क्या पड़ी है, बराबर? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जो शब्द दे रहे हो उसमें कोई लाग लपेट और कोई मक्खनबाजी तो नहीं है। ये मक्खनबाजी वाले शब्द देते हैं कि जो है ऐसे परमात्मा मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। आप तो डायरेक्टली बोल रहे हो ना उस चीज को, बिना किताब के। कोई किसी पंथ को नहीं चला रहे, किसी मिशन को नहीं चला रहे, कोई किताब का उद्घाटन नहीं करा, या आपने कोई ऐसा कुछ आश्रम नहीं चला रहे, कोई व्यवस्था नहीं चला रहे, अपना तो कुछ भी नहीं है ना। एकदम बात बराबर है। परमात्मा क्यों करेगा? देखो फिर अगर ऐसा कुछ हो गया कि नहीं नहीं ये सब पंथ छोड़ दो, ये सायारू जी ने एक पंथ निकाला है उसमें घुस जाओ, अरे ये सब धर्म छोड़ दो, सायारू जी ने धर्म निकाला है, अरे ये गुरुवार छोड़ दो, अभी सायारू जी नए गुरुवार है, तो बात एक तो हो गई ना। इतने 1000 धर्म है उसमें और एक पंथ धर्म जुड़ जाएगा, इतने 1000 पंथ है उसमें और एक पंथ जुड़ जाएगा, तो अलग क्या हो गया? और परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? जो रेडीमेड है उसमें क्या आ जाएगा? तो इसीलिए परमात्मा किसी धर्म का बांधिल नहीं है, बंधन उसके ऊपर कोई बंधन नहीं, किसी धर्म का नहीं चलता, नहीं चलने देता, किसी धर्म का भी बंधन वो चलने नहीं देता, या किसी का भी आधार पर परमात्मा नहीं चलता। वैसे किसी पंथ के इशारे पे भी नहीं चलता, किसी मनुष्य के इशारे पे भी नहीं चलता, किसी गुरुआ के इशारे पे नहीं चलता, या किसी मनुष्य को ऊंच या नीच नहीं बनाता। उसके लिए सभी इंसान तरीके है, सब उसके बच्चे है, सबके ऊपर वो प्रेम ही करता है, बराबर। और वो कोई उसका एजेंडा नहीं है कि मेरा प्रसार प्रचार करो, कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा प्रसार प्रचार करने से या मान बढ़ाई करने से परमात्मा प्राप्त हो रहा है, तो परमात्मा भी क्या काम का, यानी परमात्मा भी मान बढ़ाई में आ गया। हम बराबर के परमात्मा की भी मान बढ़ाई की, परमात्मा खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बच्चे तूने, मेरा तो बहुत बढ़िया
गुणगान किए हैं, बस मैं तुझे खुश हो गया हूँ। तो ये खुशी, ये जो आनंद, ये जो सुख, ये जो है ना, ये सब प्रकृति वाली बातें हैं। परमात्मा के लिए ये बातें ही नहीं है। ये जो आपसे जो सवाल हो रहे हैं ना, इसमें जो करते हैं ये कुछ ज्यादा ही खींचते हैं कि रोज ये जो इसमें क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना कि उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा। अरे जो मर्जी कहा, उसने काम था, वो तुम्हारा कर्म था, तुमने करा, उसको छोड़ो, आगे निकलो, बस बात खत्म। तुम्हें क्या करना है, उसने पीछे क्या करा, दुख मिला, सुख मिला, बाहर हो जाए। हमने देखो दुनियादारी है ना, दुनियादारी है, सबके अपने अपने विचार है, बराबर कि नहीं? वो उनके विचार रख रहे, अगर आपको उनके विचार अच्छे लग रहे तो उनके पास जाओ, मेरे विचार अच्छे लग रहे तो मेरे पास आओ। लेकिन उनका कोई तो भी धर्म होगा, कोई पंथ होगा, कोई गुरुपद्धि होगी, वो मेरे पास नहीं आपको मिलेगी, बराबर? वो नहीं आएगा, वो इधर नहीं आएगा, वो इधर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन लोगों को कैसा है, कुछ तो भी उनको बनाव चाहिए, कुछ तो भी दिखावा चाहिए, बहुत बढ़िया। अरे वो गुरु के तो लाखों करोड़ों शिष्य है, अरे वो गुरु ने तो कितने किताबें निकाली है, अरे वो गुरु ने कितने आश्रम निकाले हैं। अरे भाई वो झूठ बात है। अरे वो तो बड़े बड़े हॉल बनवाता है और उसको आश्रम नाम देता है। पहले के जमाने का आश्रम कैसा, जो झुग्गी झोपड़ी रहती थी ना, उसको आश्रम कहते थे ना। और ये लोगों को एड़े में निकाल के बड़े बड़े हॉल, 5 स्टार हॉल निकालते हैं और उसको आश्रम नाम देते हैं, और लोग भी एड़े में निकल जाते हैं और लोग उनको पैसा देते हैं कि नहीं गुरु, हमारे गुरु जी का आश्रम बनाना है। अरे आश्रम, वो पहले के जमाने में आश्रम एक प्रकार की झुग्गी झोपड़ी ही रहती थी, बराबर। और ये बोलते हैं इसको आश्रम नाम दे रहे हैं, ये वो क्या आश्रम है क्या? जाओ बड़ा, आप किसी भी गुरु का आश्रम देखो, ये वो 5 स्टार होटल ही है ना एक प्रकार का, सब उसमें सुविधा है, बड़े बड़े हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये हॉल है, वो हॉल है, लेकिन नाम क्या देते हैं? आश्रम। और आश्रम नाम दे के पैसा कमाते हैं, बराबर कि नहीं? परमात्मा ने कहा लिख के भेजा है कि मैं लाल किले में बैठूंगा, ताजमहल में बैठूंगा, वो तो कहीं से भी लिख के दिया कि आगे में। हाँ, तो इनका क्या कहना है कि जो परमात्मा ने ना हमें चुपचाप कुछ तो भी बता दिए है, और वो जो चुपचाप बता दिए ना, हम भी आपको वो चुपचाप ही बता देंगे। इसलिए आप हमारे आश्रम में आ जाओ, फिर हमको परमात्मा ने जो चुपचाप से बताया है, गुपचुप से बताया है, कोई गुप्त राज बताया है, मुझे ही बताया है, वो आपको मैं, अब मेरे आश्रम में आप आ जाओ तो मैं वो गुप्त राज आपको खोल दूंगा। देखो, यानी परमात्मा ने इनके ऊपर इतनी मेहरबानी की है। और लोग मानते हैं ना, ऐसी कुछ उटपटांग बातें किसी गुरु ने कर दी तो लोग ज्यादा तालियां भी बजाते हैं और उसके पीछे भी भागते हैं, है ना? आजकल ऐसे बहुत सारे गुरु, मैं स्वर्ग में भी जाके आया, मैं नरक में भी जाके आया, मैं यहाँ भी जाके आ रहा हूँ, मैं सतलोक में जाके आया हूँ, या मेरा ये शिष्य जाके आया, ये सब बंडल बात है, झूठी बात है। ऐसा कोई जाता भी नहीं है। उसको इतना ही बोलो कि कल मेरे स्वप्न में आप आ जाओ, और या कल क्या होने वाला है ये आज ही बता दो, या कल मेरा कैसा गुजर गया इसके बारे में बताओ। चलो कुछ तो भी बताओ, अगला पिछला बताओ तो हम बोलेंगे। या आपके घर के बाजू में जो भी जिसका भी मकान हो, वो घर में क्या चल रहा है वो भी बताओ, तो भी मैं मानूंगा। तो स्वर्ग नरक में जाने की तो बात छोड़। तो कैसा है, लोग अशिक्षित है ना, लोग डर के जा रहे हैं ना उनके पास। अगर तुमने गुरु धारण नहीं किए तो तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम 84 लाख योनि में भटकेंगे। तो डर देते हैं लोगों को, ये डर देते हैं। और इच्छा पूर्ति भी है, इच्छा पूर्ति करने के लिए। और वो डर भी उनका नहीं रहता, वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा होता है, कोई दोहा होता है, वही उठा के लाते हैं। और देखो इन्होंने, ये संत ने ऐसा डर दिखाया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ही है, एक घोर कलयुग है, उसमें ऐसा ही होता है। तो चलो, मैंने अभी तो बता दिए है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। कोई डरने की बात नहीं, किसी को डरने की बात नहीं। और परमात्मा किसी को डराता नहीं है, परमात्मा किसी को भी डराता नहीं है।
क्योंकि वो अपना बाप है, वो बच्चों को अच्छा ही रास्ता दिखाता है। तो बस हमें उसका हाथ पकड़ना है और वही आ जाता है और अपना हाथ वही उसके द्वारा, उसकी मर्जी से, उसकी तरफ से, और उसका हाथ वो अपनी तरफ करता है। क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा तो चल फिर भी नहीं सकता ना, बच्चा तो उड़ भी नहीं सकता ना, बच्चा तो पूरी तरह से अज्ञानी है ना, ऐसा जो कि अपंग ही है बच्चा, बराबर की नहीं। तो जो भी कुछ करने वाला वो करेगा, हमारा बाप करेगा, परमात्मा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना। वो जो करेगा हम बच्चे नहीं कर सकते, बराबर की नहीं। और उसका अधिकार भी है, हमारे पास आना उसका अधिकार है, हमारा उसके पास जाना कोई अधिकार नहीं है। ये गुरु वालों ऐसे ही बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसा, हमको ही परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा की ओर जाना है, ये ले लो मंत्र, ये ले लो ध्यान, चलो परमात्मा की ओर। फिर किसको मिला परमात्मा, किसको नहीं मिला। और ये खुद की तो कहानी तो बता देते हैं, झूठ मूठ की कहानी, कि मैं परमात्मा के पास जाता हूँ, परमात्मा मेरे पास आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, वही बातचीत में आपको बोलता हूँ। तो ये सब झूठ का बहाना में वही करते हैं और अज्ञानी शिष्य वो मान लेते हैं, बाकी क्या है। इसलिए तो वो उनका जो लोग बढ़ते हैं ना, इसलिए बढ़ते हैं। तो मैं यही कहता हूँ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो तो फिर ऐसे बहुत सारे गुरुआ हो भी गए हैं और खत्म भी हो गए हैं, और जो है उनकी हालत आज क्या है सब जानते हैं, या जो भी बाकी गुरु बच्चे हैं तो उनकी हालत वो होने वाली है। लेकिन बोलते हैं ना, सबके दिन आते हैं, सबके दिन आते हैं। तो मैं कह रहा था महाराज जी, जैसे मान लो अब ये करते हैं सार नाम का, सार शब्द का, तो इसमें जो दीक्षा का है वो सुबह 3 बजे सुनना है या कभी भी सुन सकते हैं? कुछ करना नहीं है, जो भी होगा परमात्मा की ओर से होगा। हमको कुछ बैठने की भी जरूरत नहीं, कोई ध्यान करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम हमारा दिन भर का दिनचर्या जैसी करते हैं वैसा ही करना, उसके लिए कोई भी बंधन नहीं है। जैसे ही हम खाते हैं वैसा खाना, जैसे पीते हैं वैसा ही पीना, जैसे रहते हैं वैसा ही रहना, जैसे सोचे, यानी हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। बस हमें एक बार परमात्मा समझ में आ गया ना, तो फिर बाकी काम परमात्मा का है, बराबर आप सब कुछ उसकी झलकियां भी देता है और उसका ज्ञान भी देता है। लेकिन उसकी झलकियां पाने के लिए, उसका ज्ञान पाने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं है। हम जैसे रोजी रोटी कमाते हैं वैसा ही करना, हमारा काम करते जाना। बस देखो फिर परमात्मा की कृपा जो है ना आपे आप होने लगती है, उसको हम भाग्य कहते हैं। कृपा और भाग्य एक ही बात है, ये 2 शब्द है, लेकिन उसके अर्थ है कि परमात्मा की कृपा हो जाती है। तो मैं वही कहता हूँ कि हमारा जब भाग्य होता है तभी परमात्मा की कृपा हो जाती है। तो हमारा भाग्य फिर क्या है, कैसा है, कब होता पूरा, वो परमात्मा को मालूम है। उसके अंदर भी नहीं जाना कि मेरा भाग्य कब जगेगा, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि आपके अंदर क्या विचार चल रहे, आपकी क्या चाहते, परमात्मा पूरा जानता है। एक बार परमात्मा ही सबको समझ में आ गया ना कि कोई मंत्र में परमात्मा नहीं है, कोई ध्यान में परमात्मा नहीं है, परमात्मा के पाने के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, या कोई शरीर हमको खपाना नहीं है, कोई मन का खिलवाड़, हमारे मन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कोई शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।